जय हिंद साथियों। ईशाला के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जो क्लासेस अपनी कंटिन्यू चल रही है उसमें मैंने कल आपको बताया था कि अपना टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट हो गया और टॉपिक नंबर 6 जो है वो अपन ने लिया था रैंकिंग और ऑर्डरिंग। ठीक है, उसमें पार्ट 1 की क्लास जो है वो पिछली मतलब कल जो है वो आपको मिल गई थी, अ, जिसमें बेसिकली हमने ये बात करी थी कि रैंकिंग होता क्या है, किस तरह से उसको सेट किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन फॉर्म में ना बना के मैंने खुद ही अपने हाथ से कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। मैं भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो है वो राइटिंग जो थोड़ी सी गंदी लगी होगी, लेकिन इस बोर्ड पे जो है वो राइटिंग सुधार के लिखने का मतलब है टाइम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना, और इतना समय जो है हम लोगों को जो है इस चीज़ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने जैसी भी राइटिंग थी उसमें लिख दिया और आशा करता हूँ कि आपने मेरी वॉइस से क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ और साथ में आपको लिख भी रहा था। तो इसी वजह से जो है क्वेश्चन जो है वो काफ़ी 10 एक क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया है उस वीडियो पे। तो अब पार्ट 2 जो हम लेके आए हैं उस पार्ट 2 के अंदर भी जो है इस बार मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ साथ में, यानी कि जो अभी आपको सामने दिखेंगे बोर्ड पे। तो उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, जिसमें अपना पार्ट 1 भी थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और पार्ट 2 जो है अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस क्लास की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए इसका थंबनेल जो है वो भी ये है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि किसी कक्षा में सुनीता का क्रमांक ऊपर से 11वां और नीचे से 27वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो ये तो आप स्वयं कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी पार्ट 1 में कर लिया है। तो देखिए सुनीता का क्रमांक ऊपर से 11वां है और नीचे से 27वां है और टोटल हमको ज्ञात करना है। तो टोटल ज्ञात करने के लिए L प्लस आर माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा इसका 11 प्लस 27 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 38 माइनस 1, तो आंसर हो गया इसका 37। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम, ये शाम ना होके श्याम है ना, तो ये जैसे हम रीजनिंग और मैथ्स पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। तो 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक जो है वो 13वां और 14वां है, अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा। तो अगर हम पहले राम के बारे में देखें तो राम जो है वो 13वें स्थान पर है, तो L इज इक्वल्स टू टी माइनस आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 23 में से अगर हमने 13 निकाल के प्लस 1 किया तो इसका आंसर हो जाएगा 11। और शाम के लिए अगर हम पर निकालेंगे तो शाम जो है वो कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू टी माइनस आर प्लस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 में से 14 जाके प्लस 1 करना है, तो ये 24 में से 14 गए तो आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 11वां और 10वां। तो राम और श्याम जो है वो 11वें और 10वें स्थान पर है। अब देखिए इसी के अंदर एक ऑप्शन ये भी है 10वां और 11वां, तो क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान रखें कि पहले राम है फिर श्याम है और उस आधार पर आप इसका आंसर निकालें, नहीं तो आप गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन जो है उसकी फ्रेमिंग करना सीखिए आप, क्वेश्चन जितना जो जो क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप जो है पढ़िए अच्छी तरह से और अच्छी तरह से फिर उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 39 छात्रों की कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है, यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां हो तो प्रारंभ से रवि का क्रमांक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 जैसा ही है, इसीलिए मैंने इसको इसके अंदर शामिल किया है कि क्वेश्चन वही है, आपको क्या ज्ञात करना है, प्रारंभ से उसका क्रमांक ज्ञात करना है। चाहे प्रारंभ से जैसे कुछ चीजें कॉमन है, चाहे बायां बोलिए, चाहे बायां दायां बोल ले, चाहे फिर आगे पीछे बोले, है ना, आगे से और पीछे से, आगे पीछे, या फिर जो है वो ऊपर नीचे बोले, ऊपर नीचे, और या फिर जो है अंतिम और प्रारंभ और अंतिम बोले। तो ये सारी चीजें एक ही है ना, तो इसको आप कैसे भी करके अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि बायां दायां दे रखा है, ऊपर नीचे दे रखा है, आगे पीछे दे रखा है, या प्रारंभ और अंतिम दे रखा है, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको जो है वो समझ लें। अब 39 बच्चों की एक क्लास में, तो देखिए टोटल जो है वो आपके लिए 39 है। रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे, यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां है तो अंतिम छोर से सुमित का जो स्थान है वो 17वां है, तो 17वें स्थान पर जो है वो सुमित बैठे हैं अंतिम छोर से, और सुमित जो है वो रवि से 7 स्थान आगे हैं, तो रवि से 7 स्थान आगे हैं,
तो देखिए सुमित जो है वो रवि से 7 स्थान आगे हैं। 39 छात्रों की कक्षा में रवि का क्रमांक जो है वो सुमित से 7 स्थान आगे हैं। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां है, तो सुमित 17 पे है तो रवि 7 आगे है, मतलब रवि जो है वो किस नंबर पे आ जाएंगे, 24वें नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, अब टोटल जो बच्चे हैं वो 39 है और रवि का नीचे से स्थान आ गया है 24वां, तो 39 में से 24 माइनस करना है और प्लस 1 करना है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 16वां। आंसर क्या आ जाएगा इसका, इस पास 16वां, तो आंसर क्या हो गया 16। कुछ भी नहीं किया मैंने, 39 छात्रों की कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे, तो रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, सुमित का अंतिम से 17वां है, तो सुमित 17वें नंबर पर है, रवि 7 स्थान आगे है, तो 17 में मैंने 7 जोड़ लिया, 17 और 7 24 हो गया, टोटल 39 है। तो ये मान लीजिए ये नीचे से है, तो हमें रवि का स्थान ऊपर से ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देंगे, t माइनस एल प्लस 1 इक्वल्स टू आर, है ना, चाहे आप r मान के करिए चाहे l मान के करिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका 16। 39 में से 24 गए तो 15 प्लस 1 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 छात्रों की कक्षा में ऊपर से अलीशा का क्रमांक 15वां है, तो 20 छात्रों की एक क्लास में एक कक्षा में ऊपर से अलीशा 15वें नंबर पर, तो ऊपर से जो है वो अलीशा जो है वो कितने नंबर पर है, 15वें नंबर पर है। ठीक है, ये नाम लिख दीजिए यहाँ पर आप, अलीशा। ठीक है, मानव का क्रमांक अलीशा से 4 ऊपर है, तो मानव का जो क्रमांक है वो अलीशा से 4 ऊपर है, इसका मतलब 11वें नंबर पर जो है वो मानव है। 11वें नंबर पर जो है वो कौन बैठे हैं, मानव बैठे हैं। कक्षा में नीचे से मानव का क्रमांक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ऊपर से जो है मानव 11वें नंबर पर है और टोटल 20 जने हैं, तो 20 में से आप 11 माइनस कर लीजिए और 1 जोड़ लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10, तो आपका आंसर क्या हो गया 10वां। कुछ भी ज्यादा विशेष नहीं है क्वेश्चन में। 20 छात्रों की कक्षा में ऊपर से अलीशा का क्रमांक 15वां है, मानव का क्रमांक अलीशा से 4 ऊपर है, तो अलीशा जो है वो ऊपर से 15वें नंबर पर है, इससे 4 ऊपर मानव है, और कक्षा में नीचे से मानव का स्थान क्या है, तो ऊपर से 11 है, नीचे से निकालना है, टोटल आपको 20 दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका स्थान बाईं छोर से 12वां हो जाता है, पंक्ति में दाईं छोर से उसका मूल स्थान क्या था। तो देखिए टोटल जो है वो आपको दे रखा है 21 गर्ल्स है, 21 लड़कियां हैं, जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती, तो अब देखिए इस तरह से ये 2 छोर हो गए, इसमें टोटल 21 लड़कियां बैठी हैं, और मोनिका जो है वो 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका स्थान बाईं छोर से 12वां हो जाता है। 4 स्थान दाईं ओर जाने पर, 4 स्थान दाईं ओर जाने पर उसका स्थान जो है वो बाईं ओर से, तो ये बायां हो गया आपका, ये आपका दायां हो गया। 4 स्थान जो है वो दाईं ओर जाने पर बाईं ओर से उसका स्थान 12वां हो गया, बाईं ओर से उसका स्थान कौन सा हो गया, 12वां हो गया। पंक्ति में दाईं छोर से उसका मूल स्थान क्या था, तो देखिए अगर बाईं छोर से वो 12वीं है तो दाईं छोर से कितनी हो जाएगी, तो बाईं छोर से 12वीं है, टोटल 21 है, तो दाईं छोर से 21 में से 12 घटा के प्लस 1 करना है, 21 में से 12 गए तो पीछे कितने बचे 9, 9 में 1 जोड़ा तो 10वां, इसका मतलब दाईं छोर से 10वीं है, 10वीं है दाईं छोर से, तो दाईं छोर से 10वीं हो गई, बाईं छोर से 12वीं हो गई। तो पंक्ति में दाईं छोर से उसका मूल स्थान क्या था, तो देखिए इधर 4 आने पर दाईं छोर से वो 10वीं हुई, अगर वो 4 नहीं आती तो 4 इसमें जोड़ लीजिए आप, तो इसका मतलब दाईं छोर से उसका स्थान कौन सा था, 14वां था, तो दाईं ओर से उसका स्थान कौन सा था, 14वां था। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 21 लड़कियां, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ये 21 टोटल लड़कियां हैं। 21 लड़कियों में जो है मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका स्थान बाईं छोर से 12वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी वो इस जगह पे आ गई, कौन, मोनिका, 4 स्थान खिसकने के बाद, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब पहले जो है वो मोनिका यहाँ पर थी, पहले मोनिका यहाँ पर थी, 4 स्थान खिसकने की वजह से वो किस नंबर पर आ गई, वो 12वें नंबर पर आ गई। ठीक है, अब ये 12वें नंबर से जो है वो बाएं छोर से है, लेफ्ट साइड से है, तो हमें राइट साइड से निकाल लेंगे, तो 21 में से हमने 12 निकाला, 21 में से जो है हमने 12, ये 12 पे है, ये 8 पे है, 21 से जो हमने 12 निकाला
तो इसका मतलब वह दाईं छोर से कौन से नंबर पर आ गई, वह दाईं छोर से जो है राइट साइड से जो है वो किस छोर पर आ गई, 10वें छोर पे आ गई। 21 में से हमने 12 निकाल के एक जोड़ा तो दाईं छोर से 10वें नंबर पर आ गई। अब वो दाईं छोर से 10वें स्थान पर है कब, जब वो 4 स्थान इधर खिसक गई। तो हमें क्या करना है कि पहले वो कहां बैठी थी, पहले वो 8 पे बैठी थी और दाईं छोर से वो 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इसका मतलब उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वह बाएं छोर से 8वें नंबर पर बैठी, तो दाएं छोर से क्या होगा, तो 21 में से आप 8 घटा के 1 जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। दोनों ही तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 5वें स्थान पर है और विजय दाएं से 6ठे स्थान पर है। दीपा बाएं से 5वें स्थान पर है, विजय दाएं से 6ठे स्थान पर है। ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो दीपा बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है। तो बताएं कि दाएं से विजय का किस स्थान, दाएं से विजय का कौन सा स्थान होगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये जनरली हम लोगों ने पार्ट 2 में नहीं, पार्ट 1 में नहीं पढ़ा, ये पार्ट 2 के लिए नया टॉपिक हो गया कि जब भी, देखिए जब भी अदला बदली हो, जब भी अदला बदली हो तो, जब भी अदला बदली हो तो क्या करना है आपको, एक के स्थान में हुई कमी या वृद्धि, एक के स्थान में हुई कमी या वृद्धि को दूसरे के स्थान में जोड़ या घटा देते हैं। अगर कमी हुई है तो घटाएंगे, कमी हुई है तो घटाएंगे, और अगर वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वृद्धि हुई है तो जोड़ेंगे, और कमी हुई है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, इस चीज को फिर से देखिए। अगर अदला बदली कर रहे हैं, जैसे मान लो दो जने किसी लाइन में बैठे हैं, आपस में उन्होंने अदला बदली कर दी, अदला बदली के बाद में जो एक के स्थान में जो कमी या वृद्धि उसको दूसरे के स्थान में कमी या वृद्धि में आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या देखिए कैसे करेंगे। दीपा बाएं से 5वें स्थान, तो दो स्टूडेंट है आपके सामने, एक तो दीपा है और एक आपके सामने विजय है। अब दीपा जो है वो 5वें स्थान पर है और विजय दाएं से 6ठे स्थान पर, तो ये 5वें स्थान पर है, ये 6ठे स्थान पर है। अदला बदली करने के बाद में दीपा बाएं से 13वीं हो जाती है, तो दीपा जो है वो 13वीं स्थान पर जाती है। तो विजय का स्थान ज्ञात करना, तो देखो दीपा 5 पे है और 5 से वो किस पर आ गई, 13 पर आ गई। तो यहाँ पे इसका मतलब कितना डिफरेंस है, +8, 5 में 8 जोड़ा तो 13, तो 6 में भी आपको क्या जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो विजय का नया स्थान जो है वो कौन सा हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अदला बदली वाले केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, नाम लिखना है, वो कौन सी जगह पर है, डिफरेंस देखना है, उसको जोड़ना और घटाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये नोट कर लीजिएगा आप, जब भी अदला बदली हो तो एक के स्थान में हुई कमी या वृद्धि को दूसरे के स्थान में जोड़ या घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लड़कों की किसी कतार में गणेश का स्थान बाएं से 12वां और राजन का स्थान दाएं से 15वां, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो राजन का स्थान दाएं से 20 हो जाता है। तो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, यहां से ये अब अलग टाइप है, पहले इसको अपन बाद में करेंगे। यहां आप ये लिख दीजिए, लड़कों की किसी कतार में गणेश का स्थान बाएं से 12वां है, तो गणेश का स्थान जो है ये बाएं से 12वां है और राजन का स्थान दाएं से 15वां है। राजन का स्थान जो है वो दाएं से क्या है, 15वां है। ठीक है, यदि एक दूसरे के स्थान बदल देते तो राजन का दाएं से स्थान 20वां हो जाता है। राजन का दाएं से स्थान क्या हो जाता है, 20वां हो जाता है, दाएं से स्थान 20 हो जाता है। तो अब यहाँ पे गणेश का नया स्थान ज्ञात कीजिए, गणेश का नया स्थान ज्ञात कीजिए, गणेश का नया स्थान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कर लीजिए आप। ये अभी, ये इसका मतलब ये नहीं, ये अभी नहीं पढ़ना है, ये अभी इसलिए नहीं पढ़ना है हमको, ये हमको अभी इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये अभी पार्ट 2 पे नहीं है। ठीक है, इसकी जगह आप ये क्वेश्चन देख लीजिए कि अब राजन का दाएं से स्थान 20वां है तो गणेश का नया स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कितना का डिफरेंस है, इसके अंदर जो है डिफरेंस है आपका कितने का, 5 का। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 5 का डिफरेंस आ जाएगा। तो गणेश का नया स्थान क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी छोड़ दीजिए आप,
नया स्थान क्या हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। नया स्थान क्या हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। तो लड़कों की किसी पंक्ति में गणेश का स्थान बाएं से 12वां है, राजन का स्थान दाएं से 15वां है, वे दोनों अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं। तो राजन का स्थान दाएं से 20वां है, तो गणेश का नया स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए राजन 15 से 20 पे आ गया है, तो +5 की वृद्धि हुई, तो गणेश जो है उसमें भी +5 करके अपन क्या कर देंगे, 17 कर देंगे। अगर इसमें मान लो माइनस हो जाए कि दोनों में जो है अपना स्थान मान लो कि राजन दाएं से 20वें की जगह अगर राजन 12वां हो जाए, तो पहले स्थान क्या था 15, अब नया स्थान क्या है 12, तो -3 कर देंगे। और यही -3 जो है वो किसमें कर देंगे अपन, गणेश के नए स्थान में कर देंगे। तो गणेश जो है 12 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोनों प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 बच्चों की एक कतार में एम का स्थान दाईं ओर से 15 और एम और आर के बीच 10 बच्चे हैं, कतार में बाईं ओर से आर का स्थान क्या है। तो टोटल स्टूडेंट आपके सामने दे रखे हैं कि टोटल जो है वो 35 है, एम का स्थान दाईं ओर से 15वां है। तो देखिए एम का स्थान जो है वो ये आपका दायां है, ये आपका बायां है, दाईं ओर से उसका स्थान जो है वो 15वां है। ये तो 15 नंबर पर एम बैठा है। एम और आर के बीच में 10 बच्चे बैठे हैं, तो कतार में बाईं ओर से आर का स्थान कौन सा है। तो एम और आर के बीच में 10 बच्चे बैठे हैं, एम और आर के बीच में जो है वो कितने बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 है। तो कतार में बाईं ओर से आर का स्थान क्या है। तो अब देखिए ये यहाँ पर एम का स्थान दाईं ओर से 15वां है, ये एम है, और एम और आर के बीच में 10 बच्चे बैठे हैं। एम और आर के बीच में 10 बच्चे बैठे हैं। ये तो RIGHT है ना, और ये LEFT लेफ्ट। 10 बच्चे बैठे हैं, कतार में बाईं ओर से आर का स्थान क्या है। तो बाईं ओर से निकालना, देखो ये 15 पर है, 15 के बीच में 10 बच्चे बैठे हैं, 15 10 25, यानी कि ये 26वें नंबर पर आ गया। और टोटल 35 है, तो 35 में से 26 गए और +1 किया, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 1 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त है। ये आंसर सही होगा इसका। 35 बच्चों की कतार में एम का स्थान दाईं ओर से 15वां है, एम और आर के बीच में 10 बच्चे हैं, कतार में बाईं ओर से आर का स्थान नहीं निकाल सकते, तो आंकड़े अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कतार में विजय का स्थान आगे से 14वां और जय का स्थान अंतिम से 17वां है, जबकि मेरी का स्थान जो है वो विजय और जय के बिल्कुल बीच में है। 3 जने हो गए इसमें, विजय जैक से आगे और कतार में 48 व्यक्ति है, तो विजय और मेरी के बीच में कितने व्यक्ति है। तो देखिए टोटल 48 है, टोटल जो है वो 48 है, और ऊपर से विजय 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर जो है वो विजय है, और नीचे से जो जैक है वो 17वें स्थान पर है। जैक जो है ये 17वें स्थान पर है। अब देखिए टोटल जो है वो कितने हैं, 48 है। 48 में 14 ये ऊपर बैठे हैं, 17 ये नीचे बैठे हैं। तो 48 में से आप क्या करिए, 14 और 17 को माइनस कर दीजिए। तो 48 में से अगर अपन 14 और 17 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 14 और 17 इसमें से माइनस हुए तो ये हो जाएंगे 31, तो आंसर बचा 17। इसका मतलब विजय और जैक के बीच में जो है वो टोटल 17 जने बैठे हैं। कितने जने बैठे हैं, मध्य में 17 जने बैठे हैं। और इन 17 जनों में ये कह रहा है कि मेरी जो है वो बिल्कुल ठीक में है। इसका मतलब आप देखिए 17 के टुकड़े करिए, 17 के अगर मैं टुकड़े करूंगा तो 8 इधर 8 इधर, और एक जो बचा वो आपके कौन हो गई, मेरी हो गई। तो ये बीचों बीच आपके जो है वो मेरी बेटी है, और विजय और मेरी के बीच में 8 जने, इधर जैक और मेरी के बीच में भी 8 जने। सवाल क्या पूछा गया है, विजय और मेरी के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, 8 जने बैठे हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, इसीलिए मैंने इसको जो है पार्ट 1 के साथ साथ क्वेश्चनों में डाला है कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस वही सारे फॉर्मूले वही लग रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। T = L + R - 1, L = T - R + 1, R = T - L + 1। सारी चीजें यही लग रही है, इसलिए मैंने जो है इन क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया है। इसमें कोई मिसलेनियस नहीं है। किसी कतार में ये 14वें नंबर पर है, ये 17वें नंबर पर है, टोटल 48 है। दोनों के बीच में कितने आ गए, 17 जने आ गए, 8 और 8, तो बीच में कौन आ गई, मेरी। और मेरी और विजय के बीच में भी 8 है, और मेरी और जैक के बीच में भी कितने हैं, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलय प्रताप का स्थान अपनी कक्षा में प्रारंभ से 13वां और अंतिम से 17वां है। ठीक है, तो देखिए एक विद्यार्थी जो है उसका कक्षा में जो है प्रारंभ से ऊपर से 13वां स्थान है, और नीचे से 17वां स्थान है, और नीचे से जो है वो कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। ठीक है, एक ही है ये, ऊपर से कौन सा स्थान है, 13वां, और नीचे से कौन सा स्थान है, 17वां। कौन है भैया, तो ये नाम है भैया मलय प्रताप। चलिए, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में उसका स्थान प्रारंभ से 8वां और अंतिम से 13वां है, तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए पहले तो आप इससे टोटल निकाल लीजिए। मलय प्रताप एक ही विद्यार्थी है, इसका ऊपर से 13वां और नीचे से 17वां है,
तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, L प्लस आर माइनस 1, तो 17 और 13 को जोड़ा अपन ने और माइनस 1 किया तो इसका आंसर आ गया 29। तो क्लास में टोटल बच्चे कितने हो गए, 29। तो एक चीज तो आपने टोटल ज्ञात कर ली। उसके बाद में उत्तीर्ण हुए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से इसको पढ़ना। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में उसका स्थान ऊपर से 8वां है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में मलय प्रताप जो है 8वें नंबर पर है और अंतिम से 13वें नंबर पर है, और अंतिम से जो है वो कौन से नंबर पर है, 13वें नंबर पर है। तो यहाँ से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में देखेंगे अपन, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, तो वही t इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस 1। तो आंसर क्या जाएगा, 8 प्लस 13 माइनस 1, यानी कि 8 और 13 कितने हो गए, 21, 21 में से ये गए तो 20। ठीक है, तो अब देखिए 29 टोटल निकाल लिए और उत्तीर्ण हुए में ये 8 और ये 13 कितने हो गए, 20, और 29 में से 20 गए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 9 हुए। अनुत्तीर्ण कितने हुए, 9 हुए। बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, बस एक ही क्वेश्चन में 2 बार आपको जो है वो टोटल ज्ञात करना था। एक बार यहाँ ज्ञात करना है टोटल में, और एक बार जो है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण निकालना है। तो उत्तीर्ण कितने हो गए, 20, अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 9। ठीक है, ऐसा एक सवाल आगे आएगा, वो आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 40 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब कोमल अपने स्थान से 4 स्थान बाईं तरफ चली जाती है तो पंक्ति में बाईं छोर से उसका स्थान 10वां हो जाता है। तो टोटल बराबर आपको दे रखा है 40। किसी पंक्ति में जब कोमल अपने स्थान से 4 स्थान बाईं तरफ चली जाती है तो उसकी पंक्ति में बाईं छोर से उसका स्थान 10वां हो जाता है। ठीक है, पंक्ति के दाएं छोर से स्वाति का स्थान क्या था, यदि स्वाति कोमल के मूल स्थान से 3 स्थान दाईं तरफ थी। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में ना कोई फॉर्मूला है, सिर्फ आपको प्रेजेंस माइंड से ये देखना है कि कौन बाएं से बैठा था, कौन दाएं से बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है। तो करिए, देखिए फ्रेमिंग। टोटल आपके पास चाहे है, जब कोमल अपने स्थान से 4 स्थान बाईं तरफ चली, इधर चली, तो पंक्ति में बाएं छोर से उसका स्थान 10वां हो जाता है। अब देखिए बाएं छोर से, यानी ये एल है, ये राइट है, तो बाएं छोर से कोमल का स्थान 10वां, कि 10 नंबर पे कौन बैठी है, कोमल। ठीक है, अब देखिए टोटल 40 है, ये बाएं छोर से 10वें नंबर पर है, तो दाहिने छोर से कितने नंबर पर जाएगी, तो 40 में से 10 घटा के प्लस 1, तो दाएं छोर से कौन से नंबर पर हो गई, 31वें नंबर पर हो गई। तो कोमल जो है वो राइट हैंड साइड से जो है वो 31 नंबर पर है और बाएं साइड से जो है वो 10वें नंबर पर है। अब पंक्ति के दाएं छोर से स्वाति का स्थान क्या था, यदि स्वाति कोमल के मूल स्थान से 3 स्थान दाएं थी। तो अब कोमल का मूल स्थान क्या था, तो जब कोमल अपने स्थान से 4 स्थान बाईं तरफ चली, तो 4 स्थान बाईं तरफ चली, इसका मतलब कोमल में 4 यहाँ पर दाईं तरफ जोड़ दी, तो ये 14वें नंबर पर, यानी कि इस जगह पर ये कोमल का मूल स्थान। ठीक है, क्योंकि वो बाईं तरफ चलने के बाद 10वें नंबर पर आ गई। अब ये पूछा कि स्वाति जो है उसका नया स्थान क्या थी, स्वाति कोमल के मूल स्थान से, कोमल के मूल स्थान से 3 स्थान दाईं तरफ थी। तो कोमल के मूल स्थान से 3 स्थान दाईं तरफ 15, 16 और ये 17, इस 17 नंबर पे आपके कौन थी, स्वाति थी। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, पंक्ति के दाएं छोर से स्वाति का स्थान क्या था। तो पंक्ति के दाएं छोर से स्वाति का स्थान निकालना है, तो ये इधर से अगर 17वीं हो गई, इधर से अगर ये 17वीं हो गई, टोटल 40 है, तो 40 में से आप 17 माइनस कीजिए प्लस 1 कीजिए, तो 40 में से 17 गए तो 23, 23 प्लस 1, क्या आंसर आ गया, 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24वां। कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी थी। क्या करना था क्वेश्चन में, तो देखिए 40 लड़कियां थी, 40 लड़कियों में सबसे पहले कोमल जो है अपने स्थान से 4 स्थान बाईं तरफ चली, तो बाईं तरफ चलने के केस में वो 10 पर आ गई। ठीक है, अब 4 स्थान बाईं ओर चली, इसका मतलब वो पहले 14वें नंबर पर थी, इसीलिए वो 14वें से 4 स्थान खिसक के जो है वो 10 नंबर पर आ गई। अब वो कह रही कि स्वाति जो है उसका स्थान क्या था, जब कोमल के वह मूल स्थान से 3 स्थान दाईं तरफ, कोमल का मूल स्थान 14वें पे था, 14वें से 3 स्थान दाईं और मतलब 17वें नंबर पर जो है वो स्वाति थी, किस तरफ से, बाईं ओर से। तो दाईं ओर से हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 40 में से जो है वो 17 को माइनस करके 1 जोड़ देंगे, तो 40 में से 17 गए तो 23 और 23 में 1 जोड़ा तो आंसर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 साथ एक पंक्ति में है था, उनके मुंह उत्तर की ओर है, सोनम ने बाएं से छठा। अब देखिए उत्तर का, और जब भी ये लाइन आती है ना, मुंह उत्तर की ओर है, इसका मतलब ये है कि आपका बायां क्वेश्चन का बायां, आपका दायां मतलब क्वेश्चन का दायां। ठीक है, ये बायां, ये दायां, ये उत्तर दिशा। ठीक है, तो सोनम ने बाएं, टोटल 40 जने दे रखे। सोनम, जो सोनम से बाएं और छठा कैलाश है, जो सोनम से बाएं और, सोनम से, जैसे मान लीजिए सोनम यहाँ है, तो सोनम से बाईं और छठा कैलाश है।
छठा यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस नंबर पे जो है वो कौन बैठा है, बाईं ओर कैलाश बैठा है, और ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। यदि सोनम पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, तो बाईं तरफ से सोनम तीसरे पे है, तो ये छठा इधर है, तो देखिए 29 28 27 26 25 और 24, तो बाईं ओर से ये कौन से नंबर पर आ गया, 24वें नंबर पर आ गया। तो कैलाश का पंक्ति के दाएं सिरे से देखिए सोल्व हो गया, ये 40 माइनस 24 प्लस 1, तो आंसर आ गया 17वां। आंसर क्या आ गया, 17वां। ये सारे सवाल जो है पार्ट 2 में लाने का मेन मकसद ये था कि ऐसे ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं रैंकिंग के अंदर। हाँ, कुछ सवाल ऐसे हाई पूछे जाते हैं, वो अपन धीरे धीरे इजी टू हार्ड वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे। लेकिन ये सवाल देखिए आप कितना अच्छा था। 40 छात्र की एक पंक्ति में, उनके मुंह उत्तर दिशा में हो रहे, सोनम से बाईं और छठा कैलाश है। यदि सोनम पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, तो कैलाश का पंक्ति के दाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए यहां से छठा कैलाश है, ये 30वें नंबर पर है, 30 में से 6 माइनस हुए तो ये 24वें स्थान पर आ गया। टोटल 40 है, 40 में से 24 माइनस करके 1 प्लस किया, तो आंसर क्या आ गया आपका, 17वां आ गया। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहा है आज का सेशन। नेक्स्ट क्लास देखिए। 60 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगुनी है, कमल का स्थान देखिए, है ना। तो 17वां, यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो उससे पीछे कितने लड़के हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले, मतलब एकदम लेवल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। और जबकि किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है कि फ्रेमिंग करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप खुद ही जो ऐसे सवालों से मोटिवेट हो जाएंगे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन हम करते रहे और अगर ना टॉपिक क्लियर होते गए, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और हम तो आपके साथ में फ्यूल की तरह काम कर ही रहे हैं, समय समय पर आपको फ्यूल और मार्गदर्शन देते रहेंगे हम। तो देखिए 60 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, तो एक कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर हो गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी, यानी 40 लड़के, 40 जो है वो लड़कियां हो गई और 20 जो है वो लड़के हो गए। दुगना बोला है ना, टोटल कितना है, 60 है। तो लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से दुगनी है। कमल का स्थान ऊपर से 17वां है, तो ऊपर से कमल का स्थान, ऊपर से कमल का स्थान जो है वो कौन सा है, 17वां है। यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, यानी 17वें स्थान से पहले जो है वो 9 गर्ल्स ऑलरेडी आ गई इसमें। कमल से आगे जो है वो कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, तो उससे पीछे कितने लड़के हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल है कितने, 16। यहां पर अपने से पूछा है कि पीछे कितने लड़के पूछ रहे हैं, अपन ने जो है वो आगे वाले निकाल लिए, तो 7 भी सही आंसर है। लेकिन अगर वो यहाँ पे पूछता है कि आगे कितने लड़के हैं, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है पीछे कितने लड़के हैं, तो देखिए 17 में से 9 लड़कियां हैं और 7 जो हैं वो लड़के हो गए। टोटल लड़के हैं कितने, 20, 20 में से 7 तो ये हो गए, एक कमल खुद हो गया, तो पीछे 20 माइनस 7 और एक कमल खुद, तो आंसर कितना आ गया, 12। तो पीछे कितने लड़के हैं, 12। देखिए टोटल जो है लड़के 20 है, 7 कमल से पीछे आगे हो गए, एक खुद कमल हो गया और 12 जो है वो कमल के पीछे हो गए। तो क्वेश्चन में देखना पीछे पूछा है, हमने पहले आगे के हिसाब से 7 लिख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लड़कियों के कतार में जिया बाएं से 7वें तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है, ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जिया बाएं से 11वें स्थान पर जाती है, तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए ये भी जो है वही सवाल आ गया, ये अभी अपने को इस वाले सेशन में नहीं करना है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को जो है आप देख लीजिए। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है, दोनों अपना स्थान अदल बदल ले, तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर जाती है, तो शताब्दी का नया स्थान ज्ञात करो। तो शताब्दी का नया स्थान ज्ञात करो, शताब्दी का नया स्थान ज्ञात करो, न्यू पोजीशन, ठीक है। अब देखिए जिया और शताब्दी, तो जिया जो है वो 7वें स्थान पर थी और शताब्दी 9वें स्थान पर थी, तो जिया 11वें स्थान पर आती है। तो ये देखिए इसमें +4 बढ़ रहा है, तो इसमें भी +4 बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 13। तो आंसर क्या होगा, 13 होगा। ये सारे ऑप्शन गलत है। ये थोड़ी सी टेक्निकल टीम से मिस्टेक हो गई है, उन्होंने बोला था कि ये सवाल नहीं पोस्ट करने हैं, लेकिन फिर भी 1-2 सवाल आ गए हैं, तो थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस होगा। लेकिन आप जो है इसी क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ें कि बाएं से 7वें, शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है, दोनों आपस में अपना स्थान बदल रहे हैं, तो जिया 11वें स्थान पर जाती है, तो शताब्दी का नया स्थान क्या होगा, तो जो डिफरेंस आपका इसमें है वही डिफरेंस आप इसमें ऐड कर दीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 6ठे स्थान पर है। अब ये दोनों आपस में स्थान बदल ले तो राम बाएं से 13वें स्थान पर है, तो आप बताएंगे श्याम दाएं। देखिए ये सवाल बिल्कुल सही लिखा है सर ने, ठीक है। तो देखिए राम है एक आपके श्याम है। राम जो है वो 5वें स्थान पर है, श्याम 6ठे स्थान पर है। स्थान बदलने पर ये 13वें स्थान पर जाते हैं, तो डिफरेंस देखिए +8 का है। इसमें आप +8 जोड़ लीजिए तो आपका नया आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ऑलरेडी पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक जगह बता रखा है कि आपको क्या करना है। आपको मैंने यहाँ बता रखा है, देखिए इस जगह पे, कि जब भी अदला बदली हो तो एक के स्थान में हुई कमी या वृद्धि जो है वो दूसरे के स्थान में आपको क्या करनी है, जोड़नी है, घटा देनी है, ठीक है। तो इसी आधार पर जो है वो आप ये सवाल देख लीजिए अभी जो अपन ने किया। राम और श्याम वाला, तो ये देखिए उसमें डिफरेंस 8 का है, 8 हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को, 15 बच्चों की एक पंक्ति है, तो 15 बच्चों की एक पंक्ति जो है उसमें राजू को दाईं ओर से 3 स्थान करने पर दाएं छोर से वहां 8वें नंबर पर आ गया। तो देखिए वो 3 स्थान उसको स्थानांतरित किया गया, तो 1 1 2 और 3, तो वह दाईं छोर से कौन से नंबर पर आ जाता है, 8वें नंबर पर आ जाता है। तो वो दाईं छोर से 8वें नंबर आता है, इसका मतलब पहले वाला जो उसका स्थान था वो क्या था, 11वां था। तो बाईं ओर से निकालना है, तो 15 में से आप 11 निकालिए, +1 करिए, तो 15 में से 11 गए तो 4 + 1 आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। 15 टोटल है, दाईं ओर 3 स्थानांतरित करने पर, दाईं ओर 3 स्थानांतरित करने पर वह जो है 8वें नंबर, दाईं छोर से 8वें नंबर पर जाता है। इसका मतलब पहले वाला नंबर उसका क्या था, 11 था, 11 को 15 में से घटाया तो आंसर क्या जाएगा, 4 + 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पंक्ति में मीना का स्थान बाएं से 10वां और सरला का दाएं से 7वां। मीना का स्थान बाएं से, मीना का स्थान बाएं से जो है ये आपका एल हो गया, बाएं से 10वां है, ये मीना है आपके, और दाएं से सरला का स्थान 7वां है। दाएं से सरला का स्थान जो है वो 7वां है, ये आपके सरला है, इसका स्थान दाएं से 7वां है, ये दाया ये बाया, ठीक है। दोनों में स्थान बदले तो मीना का स्थान बाएं से 15 हो जाता है, तो सरला का नया स्थान, ये तो इजी है। देखिए ये मीना 10 पे है, सरला 7 पे है, तो मीना का स्थान 15वां हो जाता है, तो सरला का तो देखिए +5 जुड़ना है, इसमें भी +5 जुड़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल हो गए आज अपने, ठीक है। एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11, बी का स्थान 10वां है, तो ए का जो स्थान है वो 11वां है, बी का स्थान जो है वो 10वां है। स्थान बदलने पर ए बाईं ओर से 18वां, ए बाईं ओर से 18वां है, तो +8 की बढ़ोतरी हुई है, तो इसमें भी +8 की बढ़ोतरी होने से आंसर क्या हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, अदला बदली में डिफरेंस क्रिएट करना है, ये चीज मैंने पहले ही आपको समझा दी है। तो पार्ट 1 को अच्छे से देखिए, पार्ट 2 के जितने भी मैंने सवाल करे उन सबको कंप्लीट करिए। पार्ट 3 जो आएगा उसके अंदर आपको ये वाले सवाल नहीं मिलेंगे, उसमें नए फॉर्मूलेज होंगे, नए सवाल होंगे, नए तरीके होंगे, तो इसीलिए जितना भी हो सके पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये चीजें कंप्लीट कर लिएगा, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में अपन ने कुल जो भी 19-20 क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पार्ट 1 पर और एक अदला बदली वाला नया क्वेश्चन किया, ये दोनों को कंप्लीट करिएगा आप। कल हमारा लाइव सेशन है, लाइव सेशन के अंदर जो है आप जितनी भी आपकी दिक्कत है, किस टॉपिक से रिगार्डिंग, कौन सा टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको, क्लॉक घड़ी से रिगार्डिंग जितनी भी समस्या है आपको, और पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें रैंकिंग पढ़ाई से रिगार्डिंग जो भी दिक्कत हो वो सारी आप कल वाली लाइव क्लासेस में लेके आएंगे। और लाइव क्लासेस में आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, है ना। बच्चे जो हैं वो 35-40 से ज्यादा हो ही नहीं पा रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें आपके लिए निःशुल्क है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि वो हमारे साथ कनेक्ट हो और हमसे जो है उनके मन में जितने भी सवाल हैं, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती से रिगार्डिंग हो, चाहे स्टडी से रिगार्डिंग हो, चाहे टॉपिक से रिगार्डिंग हो, या सर हमको मैथ्स पढ़नी है, हमको साइंस पढ़नी है, किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासा वाले मन को लेकर आप लाइव क्लास में पधारें और उसके अंदर जो है कमेंट के माध्यम से हम बताइए कि हमें सर ये दिक्कत है, और साथ साथ में यही बताइए कि कौन कौन से टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे मैंने 5 टॉपिक कर लिए, 6ठा टॉपिक ये चल रहा है, आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं उसका उसमें कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। इसलिए कोशिश करिएगा कि कल वाली लाइव क्लास में आप सभी जुड़े, अधिक से अधिक इस क्लास को जो है आप शेयर करें, ठीक है। और साथ में जो है सारे टॉपिक जो है मेरे साथ साथ आप कंप्लीट करते जाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।